नमस्कार। यूक्रेन रसिया वॉर को 4 साल पूरे हो गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी हानि हुई है दोनों देशों को और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को होती है और रसिया यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर हमला करना शुरू करता है। रसिया का कहना है ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जिसके तहत यूक्रेन में नाजी तत्वों को खत्म करना है और यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो जाए उसको रोकने के लिए हमला किया जाता है, क्योंकि यूक्रेन यूक्रेन चाहता है कि नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि पश्चिमी देश जैसे रूस के रूस के विपक्ष में आने के लिए यूएसए, ब्रिटेन जैसे देश जो कि नाटो में शामिल है, वो चाहते हैं कि चारों तरफ से रसिया को घेरा जाए। इसीलिए ये इस चीज़ को रोकने के लिए रसिया आक्रमण करता है। 2023 में कई शहर पर कब्जा कर लेता है। ये लड़ाई खार्किव, खेरसोन जैसे क्षेत्रों से शुरू होते होते एक बड़ा युद्ध ले लेती है, हाइब्रिड युद्ध बन जाती है। 2025 तक आते आते ये कई क्षेत्रों को कब्जा कर लेते हैं। खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल और खेरसोन जैसे क्षेत्रों पर, मतलब जैसे आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये पश्चिमी एरिया को छोड़कर मतलब दक्षिणी पूर्वी एरिया पर रसिया आक्रमण करता है और उन्हें धीरे धीरे कब्जा लेता है। जितना भी आप रेड क्षेत्र देख पा रहे होंगे, लाल क्षेत्र, ये इस पर कब्जा किया है। क्रीमिया, जो ये नीचे आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे, क्रीमिया को 2014 में ही रूस ने हथिया लिया था, मतलब उसको अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें जो मानवीय संकट हुआ है, आइए उसके बारे में जानते हैं। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करोड़ों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इसमें स्कूल, अस्पताल, ऑफिस वगैरह सब बर्बाद हुए हैं। रूस के अभी तक 1,80,000 के आसपास लोग मारे जाने की खबर है। वहीं यूक्रेन के लोग 150, मतलब 1,50,000 के आसपास मारे जा चुके हैं। जो वर्तमान स्थिति है, रूस पूर्वी यूक्रेन में दबदबा बना रहा है, लेकिन जमीनी लड़ाई में फंसा हुआ है। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेनी सेना पश्चिमी समर्थन से रक्षात्मक मोर्चा बनाए हुए है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूएसए वगैरह ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। कूटनीतिक घटनाक्रम के बारे में अगर जाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस के वीटो के कारण ठोस कदम नहीं उठा सका। मतलब रूस के पास वीटो जरूर है, लेकिन सुरक्षा परिषद में बाकी जो देश हैं वो भी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। टर्की, भारत और चीन ने शांति के लिए बात की है कि आप शांति बनाए रखें। G20, नाटो और ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन का मुद्दा कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा है। वैश्विक और आर्थिक प्रभाव के बारे में अगर जाने तो विश्व में ऊर्जा संकट आया है, क्योंकि रसिया एक कोयला और पेट्रोलियम के मामले में बहुत आगे है। पूरे विश्व में कई जगह पर रूस कोयला पहुंचाता है और पेट्रोलियम कच्चा तेल पहुंचाता है, तो इसलिए भी ऊर्जा संकट आया हुआ है। आर्थिक रूप से अगर देखें तो तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया है। रूस पर सैकड़ों आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं अभी तक। ईरान के बाद रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश है। यूक्रेन का जीडीपी 40% तक गिर गया है। मतलब यूक्रेन की जो जीडीपी है वो 40% तक गिरी हुई है। यूरोप के देशों में महंगाई और मंदी के लक्षण उभरने लगे हैं। इससे पहले 1991 में भी रूस में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया था। लगभग 43 लाख लोग, 4.3 मिलियन, अंडर टेम्पररी प्रोटेक्शन इन जनवरी 2025। मतलब 2025 तक अंडर प्रोटेक्शन है 43 लाख लोग। आइए सैन्य तुलना की बात करें। रूस के पास 10 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं, वहीं यूक्रेन के पास 4 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं और जिसमें 90% रिजर्व हैं। वायुसेना की बात करें, 1500 लड़ाकू विमान हैं रूस के पास, वहीं 300 से ज़्यादा यूक्रेन के पास हैं। टैंक की बात करें तो रूस के पास 12,000 से ज़्यादा है, वहीं 2,000 से ज़्यादा यूक्रेन के पास है। ड्रोन क्षमता दोनों के पास है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, बायरक्तर ड्रोन जो कि टर्की ने यूक्रेन को दिया है रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसने रूस का बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। मिसाइलों की बात करें तो इसके अंदर S-400 और
कलीबर मिसाइल्स रूस के पास है, वहीं यूक्रेन के पास हिमार्स, स्ट्रॉम शैडो, कुछ ऐसी मिसाइलें हैं। अगर रक्षा प्रणाली की बात करें तो S-400 और पेंटसिर TOR ये रूस के पास है, वहीं पैट्रियोट और नासा नासा एम्स मतलब नासा MS करके जो है यूक्रेन के पास है। 2024 के मुकाबले 2025 में रसिया ने स्ट्राइक बहुत तेज कर दिए है यूक्रेन के अगेंस्ट। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जहाँ जहाँ ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो कि यूक्रेन का है, वहाँ पर रसिया ने इन्वेजन किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं अभी भी यूक्रेन और रसिया के बीच में।